टुडे लेट अस मेक सम कोफ्तास। आज मैं आपको कोफ्ते की तरकीब बताती हूँ। जल्दी से बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप देख सकें उसे। सबसे पहले रूखा कीमा। द कीमा शुड बी वेरी ड्राई, इट शुड नॉट बी वेट एंड इट शुड, सो व्हाट आई डू इज, बिकॉज आई वांट टू वॉश इट, आई वॉश इट एंड कीप इट इन अ स्ट्रेनर सो दैट ऑल द वाटर कम्स आउट। आप इस तरह से छलनी में रखिए ताकि सारा पानी निकल जाए और ये कीमा बिल्कुल सूखा हो जाए। इस कीमे में बहुत ज़्यादा चर्बी नहीं होनी चाहिए। दिस शुड बी लीन मिन्स। अब इस कीमे के लिए मैं मसाले तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले तली हुई प्याज, ये 2 प्याज है, ये दिस इज़ 1 kg कीमा। ये 2 तली हुई प्याज है, 2 onions which have been fried, this is to give it softness, 1 onion which is cut raw, chilies as per your taste, garam masala again as per your taste, I don't like it very spiced. Now this is the most important ingredient of koftas to make it really soft. This is khashkhash. Khashkhash, I stir fry dry roast the khashkhash first. सबसे पहले खशखश को थोड़ा सा सूखे तवे पे या सूखे फ्राइंग पैन में थोड़ा सा भून लीजिए। उसके बाद इसको सिल पे पीसना पड़ेगा, ये उसमें नहीं पिसता है हाथ से मशीन में। मैं सिर्फ इसमें इसलिए डाल रही हूँ ताकि अच्छे से सब चीज़ें मिल जाए। इसके बाद आप सब देखते रहिए। ये 2 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून ऑफ खशखश था जिसको मैंने पीसा है। और ये जो है ये अदरक है, ये अदरक इसमें पड़ेगी। और मैं मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, फ्रेश आती है। हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च। और इसके बाद अब बाकी जो है ये हरी मिर्च और ये सब अब जब हो जाएगा, ये मसाला पीसने के बाद इसको इसमें कीमे में मिलाएंगे, फिर कोफ्ते बनेंगे। वंस दिस मसाला हैज़ बीन ग्राउंड देन आई विल ऐड इट टू द मिन्स टू मेक कोफ्ताज ऑफ इट। नाउ बिकम द नेक्स्ट स्टेप, जो अगला वो है कदम है कि ये कीमा देखिए, आप जैसे देख सकते हैं कि बिल्कुल रूखा है। अगर गीला होगा तो कोफ्ते बनेंगे नहीं, और चिकनाई में भी कोफ्तों को फिर वो बिखरने लगते हैं। तो ये 1 किलो कीमा आप देख रहे हैं। दिस इज़ 1 kg कीमा, लीन मीट, वॉश्ड एंड ड्राइड so that there's no moisture. Now here are all the masalas that I showed you earlier. Now in this, as I had said earlier, khashkhash is a very important ingredient for making it soft. When we used to live in the Middle East, khashkhash is banned there. So the issue used to be how to make it soft, and then I used to add extra onions and fried onions to make it softer. But here we have both, so we can use khashkhash in India. And khashkhash, you will see, is used in a lot of dishes that originate from the Ghazipur, Jaunpur area, where the Sharqi kingdom was, because that area was used by the British for their opium factories. तो इसमें खशखश बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि खशखश के बिना सॉफ्टनेस नहीं आती है, और कोफ्ते सॉफ्ट हो तो मज़े का होता है। अच्छा, इसमें ताकि ये होल्ड करे, मतलब बिखरे नहीं, इसलिए भुना हुआ बेसन डाला है, नमक आपके जायके अनुसार एज़ पर योर टेस्ट। और अब इसमें मैं डालूँगी 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा 2 डाल रही हूँ बल्कि, क्योंकि कीमा ज़्यादा है, और थोड़ा सा हरा धनिया। ये जब ये पिसेगा मैं इसमें फूड प्रोसेसर में, तो ये हरा धनिया जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और थोड़ी सी इसमें से एक बहुत ही फ्रेश सी ताज़ी सी एक खुशबू भी आती है और मज़ा भी दोबाला हो जाता है। अब ये मेरा जो है फूड प्रोसेसर बहुत ज़रूरी चीज़ है कोफ्ते बनाने के लिए। पहले सिल पे बनते थे और एक बहुत मुश्किल होती थी सिल पे बनाना उसको, लेकिन आजकल तो हम लोग मैं फूड प्रोसेसर में बना लेते हैं। तो अब ये तैयार है, अब इसको पीसेंगे। कोफ्ते को, मसाले को, जो कीमा है और मसाले, उसको पीसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पिसेगा नहीं तो वो होल्ड नहीं करेगा। देखिए, ये देखिए आजकल की आसानियाँ। पहले हम लोग सिलबट्टे पे पीसते, अब आराम से इसको हम मिक्सी में फूड प्रोसेसर में डाल के 2 मिनट में हो जाएगा, वरना इसमें घंटों लगते सिल पे पीसने में। लेकिन खैर बहरहाल सिल पे पिसा हुआ मसाले का मज़ा भी अलग होता है। मसाला पिस रहा है कीमे का, देखिए अच्छे से मिल जाएगा, तब इसकी कोफ्ते जो है वो बहुत अच्छे से बनेगा। कोफ्ते कहते हैं कुटा हुआ, पिसा हुआ। कोफ्ता जो है वो आता है कुफ्तन से, मतलब उसको पाउंड करना, तोड़ना, पीसना। But kofta comes from kuftan, which means to pound. So as you can see, this has been very well done in the food processor. Otherwise, earlier it would have been done on this. Now the reason for pounding this is so that
it can integrate and it can break so that it holds together. Now you can see that it has been done. Now to take it out and form the meatballs. ये देखिए, अब आप देख रहे हैं कि अच्छे से पिस गया है, सारा मज़े में इंटीग्रेट हो गया है. अब इसके हम कोफ्ते बनाएंगे. So between the food processor and the use of the सिलबट्टा, आप देख सकते हैं कि कोफ्ते का मसाला अब तैयार हो गया है. अब इसके कोफ्ते बनाने हैं. कोफ्ते बनाने के लिए हल्का सा हाथ गीला कीजिए और मसाला लीजिए और गोल गोल इसके बनाइए. ये देखिए कोफ्ता तैयार. खूब अच्छे से इसको कस कस के बनाइएगा जैसे आटे का पेड़ा बनाते हैं, so that you cut it nice and integrated. This your koftas are तैयार. Now there are two ways of cooking it. One is in a gravy, korma gravy. The other is in a कलिया ग्रेवी. मतलब आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, चाहे कलिया के सालन में, चाहे कुरमे के मसाले में. तो मैं कलिया में बनाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी कल की दावत के लिए वो बना रही हूँ कुरमा, तो थोड़ा सा फ़र्क टेस्ट करने के लिए. देखिए बिल्कुल बढ़िया हो गए. अब ये जो है आपको अगला स्टेप दिखाएंगे, इसको किस तरह से पकाएंगे. और ये टूटते नहीं हैं क्योंकि इनको हमने अच्छे से पाउंड किया हुआ है. अगर आपने कभी कश्मीरी वाजवान खाया है तो आपने उसमें भी देखा होगा कि वहाँ पे जो वो बनते हैं, गुश्ताबा बनता है, उसको किस तरह से पाउंड किया जाता है. वो तो खैर बहुत ज़्यादा एक अपने आप में एक आर्ट है, लेकिन इसमें भी हल्के से कोफ्ते पाउंड किए जाते हैं और इसी वजह से नाम कोफ्तन से कोफ्ता आया. तो तैयार हो रहे हैं. अब देखिए कढ़ाई में बनेंगी तली हुई पिसी हुई प्याज. ये 2 प्याज हैं जो मैंने पीसे हैं. अब ये जो मसाला मैं बना रही हूँ ये आधे किलो कोफ्ते के लिए बना रही हूँ. कोफ्ते जब आपको दिखाए थे मैंने 1 किलो के दिखाए थे, लेकिन पका मैं इस वक्त सिर्फ आधे रही हूँ. आधे उठा के फ्रीज करके रख दूँगी. तो ये देखिए इसमें प्याज पड़ी, इसके अंदर पड़ेगा अब दही. अब इसमें दही पड़ेगा. एक भरा हुआ स्पून जो है ये अदरक लहसुन पेस्ट है. ये हल्दी इतनी पड़ रही है. थोड़ा सा धनिया बॉडी के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा धनिया मत इस्तेमाल करिए वरना तेल बहुत खींचता है. तो सिर्फ मसाला अच्छा गाढ़ा हो जाए उसके लिए इस्तेमाल होता है. और अब इसमें मिर्च आपके हिसाब से, कोफ्ते में भी पड़ी हुई है तो याद रखिएगा कितनी मिर्च आपको चाहिए. मैं जो हूँ वो कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि रंग आ जाए लेकिन ज़्यादा मिर्च ना हो. तो आप कश्मीरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाल रंग आएगा. और ज़रा सा गरम मसाला घर में बना हुआ है, बहुत ज़रा सा. नमक पड़ेगा इसमें जब मसाला भुन जाएगा, वरना छिटकता है तेल. मेरे खाने की तरकीबें फॉलो करता है उनको मालूम है कि मैं मसाला बहुत भूनती हूँ, जैसे कि दुश्मन का कलेजा. तब ये भुनेगा आधे घंटे. मसाला जो है वो भुन गया, तब तकरीबन 25 मिनट मैंने इसको भूना है. एंड यू कैन द लवली रोस्टेड स्मेल कमिंग फ्रॉम इट. बहुत अच्छी इसकी खुशबू है. और अब इसमें हम डालेंगे कोफ्ते. अच्छा, आप 1 किलो को कीमे मैंने आपको दिखाए थे मसाले, लेकिन इसमें मैं सिर्फ आधा डाल रही हूँ. तकरीबन 50 कोफ्ते बनते हैं 1 किलो में, मैं 25 डाल रही हूँ यहाँ पे. सबसे पहले जो है वो कोफ्तों को आप मसाले में धीमी आंच पे पकने दें, तो उससे बहुत सोंधापन आ जाता है. फिर सालन और शोरबा जो है वो हम बाद में डालेंगे. अभी हम इसको ज़रा सा थोड़ा सा कढ़ाई को इधर उधर शेक करेंगे ताकि वो सब मसाला हर तरफ इवनली कोट हो जाए, सब में बराबर से मसाला जो है वो मिल जाए. और कोफ्ता एक एक करके डालिएगा, एक साथ मत डालिएगा वरना टूटने का डर होता है. कोफ्ते की पकाने की जो सबसे बड़ी शर्त है कि कोफ्ता बिखरे ना. अगर ज़्यादा आपने हड़बड़ी की, जल्दी की, तो कोफ्ता जो है वो बिखर जाता है. फिर उसके बाद आप भुना हुआ कीमा खाएंगे, कोफ्ते नहीं. अब ये देखिए कोफ्ता इसमें डाल दिया. अब ये हल्के से इसमें खदका दिया मैंने, और बाकी चम्मच से स्पून से थोड़ा सा उलट पुलट और हो जाएगा ये थोड़ी देर में.
अभी नहीं, अभी तो एक तरफ से जब पक जाएगा तो फिर इसको हम, ये फर्म हो जाएगा, जब हल्का सा ये पकने लगेगा ना तो ये फर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम पलट सकेंगे इसको। पे ये 5-10 मिनट सिकेगा, उसके बाद इसमें सालन पड़ेगा। अच्छा, नमक मैंने डाल दिया था इससे पहले, और ये याद रखिएगा नमक डालते हुए कि कोफ्ते में भी आपने नमक डाला है, तो इसलिए सालन के लिए कम नमक रखिएगा। कोफ्ते जो हैं अब बिल्कुल सही फॉर्म में हैं, टूटे नहीं हैं, एंड अच्छे से खदक रहा है इसके अंदर। आई विल गिव इट अनदर 5 मिनट्स टू कुक इन दिस मसाला एंड देन ऐड द ग्रेवी, वाटर फॉर द ग्रेवी। मसाले देख लीजिए आप कि बिल्कुल साबुत सालिम हैं कोफ्ते, टूटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं। अब इनको मैं थोड़ी देर और पकने दूंगी, इसी तरह से खदकता रहेगा धीमे आंच पे, और फिर इसमें पानी डालूंगी शोरबे के लिए। दूर से बंद करो कि ये खदक चुके हैं। अब इसमें मैं सालन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये तलिया है इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा शोरबा पड़ेगा, कोरमा होता तो कम पड़ता इसमें। कौरमे का शोरबा जो होता है वो थोड़ा थिक होता है, तो क्योंकि मैंने इसे कलिया का शोरबा बनाया, कलिया की तरकीब से, मछली जो है वो की तरकीब से बनाया, तो हल्का सा इसमें ज़्यादा शोरबा होगा। अभी ये पकेगा भी और थोड़ा और गाढ़ा होगा। बस अब इसको ढक के धीमी आंच के ऊपर ये पकेगा। इट विल कुक ऑन सिम।